मेरी अब आप एक गुजारिश सुने। देखें, आज हम बैतुल मक़दिस पर बात कर रहे हैं और उम्मत मुस्लिमा के ज़वाल की वजह यही है, और हम बस अपनी राय की तरजीह के लिए हम देखें ना आपके हम एक दूसरे के खिलाफ हम किस कदर जो है वो एक हीटेड डिबेट की तरफ बाज़-औक़ात चले जाते हैं। अब ओवरऑल मैंने और जहन में रख, अब जब मैंने दलील मांगी कि किस सहाबी ने कहा कि जुराब पर मसला नहीं है, वो जो तलाक के मसले पे मैंने उसी दिन वाला हर बार फिर इस्तेमाल कर नहीं तलाक के मसले पे बात मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। देखें, उन्होंने आपकी इस बात का ये जवाब गलत दिया, तरीका आपने नहीं दिया जवाब, मेरी बात का जवाब नहीं। इन्होंने सहाबियों के नाम कोट किए, जिस तरह हनीफ कुरैशी साहब भी माशाल्लाह से मेरी अब आप एक गुजारिश सुने। देखें, आज हम बैतुल मक़दिस पर बात कर रहे हैं और उम्मत मुस्लिमा के ज़वाल की वजह यही है, और हम बस अपनी राय की तरजीह के लिए हम देखें ना आपके हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ हम किस कदर जो है वो एक हीटेड डिबेट की तरफ बाज़-औक़ात चले जाते हैं। देखिए, मैं चाहूँगा कि हम दोबारा फ़लस्तीन के क़ज़िये के हवाले से बात करें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल नाज़िल फरमाई, और आप देखिए कि जो ही अल्लाह ताला फरमाता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तशरीफ़ ले जा रहे हैं, और ये पूरा सफ़र ये बता रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम के भी निगरान हैं और मस्जिद अक़सा के भी निगरान हैं। और मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि हम जूडाइज़म के ख़िलाफ़ नहीं हैं, एज़ अ रिलीजन हम जूडाइज़म के ख़िलाफ़ नहीं, हम यहूदियों से बहैसियत यहूदी नफ़रत नहीं करते। जो असल प्रॉब्लम है वो इश्क नाज़ी जूस के साथ है, असल प्रॉब्लम ज़ायनिस्ट जूस के साथ है कि जो अपने ख़ास सियासी तसव्वुरात और नज़रियात की वजह से एक ऐसा बिदअती गिरोह है जो बुनियादी तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मज़हब को भी छोड़ चुका है। आप 10 कमांडमेंट्स पढ़ के देख लीजिए कि जो मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात में से वो कोर तालीमात हैं कि जो दुनिया में कोई यहूदी इनकार नहीं कर सकता कि ये मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात नहीं। उसमें एक तालीम क्या है? दाउ शैल नॉट किल, तुम कभी किसी मासूम इंसान का कत्ल आम मत करना। तो मुझे अब आप ये बताइए कि जब मूसा अलैहिस्सलाम बरह रास्त अपनी तालीमात में ये इरशाद फरमा रहे हैं कि दाउ शैल नॉट किल, लेकिन आज किस बेदर्दी के साथ नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक एक शरई जवाज़ फराम करके, यानी आप हैरान हो जाएंगे कि जब अशिफा हॉस्पिटल पे इसराइल ने बमबारी की है और बाकायदा मासूम निहत्ते लोग जो वहाँ ज़ेर इलाज थे उनको भी हॉस्पिटल समेत ज़मीन बोस कर दिया गया, उसका फतवा 40 यहूदी उलमा ने दिया और उन्होंने कहा कि ये हमारी शरीयत के मुताबिक जायज़ है कि इन सबको इस हॉस्पिटल के साथ ख़त्म कर दिया जाए, जबकि ये मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात के बिल्कुल बरखिलाफ़ है। फिर आप देखिए कि जब आप इसको हिस्टोरिकली देखते हैं तो यहूदियों का नुक्ता नज़र, मैं इस वक्त ज़ायनिस्ट जूस की बात कर रहा हूँ, जब वो ये कहते हैं कि ये मकाम टेम्पल ऑफ सोलोमन है, ये हैकल सुलेमानी है, और हर साल अप्रैल के महीने में ये पास ओवर का अपना जो इनका फेस्टिवल है ये उसको मनाते हैं और बाकायदा जानवर कुर्बान करते हैं। अब तवज्जो कीजिएगा कि पिछले साल भी रेड हैफर का प्रॉब्लम खड़ा हुआ था कि टेक्सास से उन्होंने सुर्ख रंग की बछिया मंगा के रखी हुई है, और ये सुपरस्टिशियस बात नहीं है, ये नंबर्स के अंदर लिखा हुआ है। अगर आप जाकर 19 में उसका मुताला करें तो वो बाकायदा ये चाहते हैं कि माउंट ओलिव पर अपनी तालीम के मुताबिक वो एक रेड हैफर को ज़िबा करें और उसकी राख को जलाने के बाद अपने जिस्म पर लगाएंगे पानी में घोल कर, तो वो पाक हो जाएंगे और फिर वो बाकायदा बैतुल मक़दिस में दाखिल होंगे। अब वो अप्रैल का महीना फिर दोबारा आ रहा है, और यरूशलेम के अंदर बाकायदा उन्होंने टेम्पल यूनिवर्सिटी बना ली है जो बाकायदा इस पूरे मौजू पर रिसर्च कर रही है। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि इस वक्त एक आम आदमी और उलमा के करने का काम क्या है, बाहिमी इख्तलाफात को, जो हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको बस इस हद तक हम जगह दें कि जनाब वो चाहे मसलकी नौइयत के इख्तलाफात हों, वो फ़िक़ही नौइयत के इख्तलाफात हों, या अकायद के ऐसे इख्तलाफात जो कम अज़ कम दायरा इस्लाम की हुदूद के अंदर, यानी जिसकी इजाज़त हमारा आइन भी देता है, हमारा कानून भी देता है। मैं सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि अपने इख्तलाफात को हम बाद में देख लेंगे, इंटरनल इशूज़ को हम बाद में देख लें, और अगर हम एक दूसरे को, मैं यहाँ तक कहता हूँ, काफिर भी समझते हों तो 10 साल के लिए सुलह हुदैबिया कर लें। मुशरिकीन मक्का के साथ मुआहदा हुआ था कि 10 साल तक की जंगबंदी होगी, तो आज मुसलमान कम अज़ कम बाहिमी सुलह हुदैबिया कर लें। अगर एक दूसरे को मुसलमान नहीं मानते, मुशरिक मानकर, काफिर मानकर
ایک بہت ہی فاسق فاجر مان کر معاہدہ کر لیں اور اپنے کامن اینیمی کے خلاف ایک ہو جائیں. اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو دشمن کو معلوم ہے بخوبی کہ آپ کے انٹرنل کانفلکٹس کیا ہیں. آپ کو مسلم ممالک کو آپ دیکھیے اندرونی طور پر انٹینگل کر دیا گیا, آپ اپنے اندرونی مسائل میں پھنس گئے. آپ چاہتے ہوئے بھی اس وقت غزہ اور فلسطین کے مسئلے پر کوئی بات نہیں کر سکتے. غزہ میں آپ اندازہ کیجئے حضرت ہاشم کا مزار ہے, منہدم کر دیا گیا. مسجد عمری الکبیر جو سیدنا فاروق اعظم نے بنائی, منہدم کر دی گئی. غزہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں فتح ہوا ہے. اور کس بے دردی کے ساتھ وہاں پر مسلمانوں کے مقدس مقامات ہوں یا کرسچنز کا پورفیریس چرچ ہو, اس پر بھی بمباری ہوئی. مسیح علیہ السلام سے متعلق جو کرسچنز کا بنیادی عقیدہ ہے, صلیب سے متعلق, صلیب پر جو ہے وہ تھوکا جا رہا ہے, اس کی توہین کی جا رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پورا عالم انسانیت وہ غزہ کے مسئلے میں ایک ہے. آپ کو پاپ فرانسس کے بیانات ملیں گے جو غزہ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں, بیانات دے رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ایشو مذہبی بنیادوں سے آگے بڑھ کر وہ انسانی بنیادوں پر کھڑا ہوا ہے اور تمام انسانوں کو ایک ہونے کی ضرورت ہے. لیکن جو زائنسٹ جوز ہیں جو پوری دنیا کے انسانوں کو اپنے عقیدے کے مطابق انسان بھی نہیں سمجھتے اور وہ کہتے ہیں کہ لیس علینا فی الامیین سبیل, کہ مسلمانوں کے جینٹائلز کے بارے میں ہم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام عالم انسانیت کو ایک ہونے کی ضرورت ہے. جو مظاہرے ویسٹ میں ہو رہے ہیں وہ عالم اسلام میں نہیں ہو رہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو یہ موقع دیا. 9/11 کے بعد جو اسلاموفوبیا کی ایک لہر چلی تھی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ ری گین کریں پاور کو اور پورے عالم اسلام کو خدارا آپ مسجد اقصی کی پاسبانی کے لیے ایک کر لیں. جو ہمارے انٹرنل ایشوز ہیں وہ ہم بعد میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں.